आज के इस विश्लेषण में हम भौतिक विज्ञान के एक बहुत ही शानदार पहेली पर चर्चा करने वाले हैं। एक ऐसी पहेली जिसने अच्छे अच्छों को चकमा दिया है। आज हम देखेंगे कि जब एक आम से रेफ्रिजरेटर को किसी असामान्य स्थिति में छोड़ दिया जाता है तो थर्मोडायनामिक्स यानी ऊष्मागतिकी के नियम असल में कैसे काम करते हैं। तो चलिए भाग 1 से शुरू करते हैं। खुला फ्रिज, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। जरा 2002 की पीएसआई परीक्षा में पूछे गए इस असली परिदृश्य के बारे में सोचिए। एक बंद कमरा है और उसमें एक चालू फ्रिज का दरवाजा खुला छोड़ दिया गया है। अब पहली बार में ये सोचना बहुत ही स्वाभाविक लगता है कि अंदर की ठंडी हवा बाहर आएगी और कमरा एकदम एसी की तरह ठंडा हो जाएगा। लेकिन भौतिकी के नजरिए से देखें तो कहानी कुछ और ही है। परीक्षा में ये 4 विकल्प दिए गए थे। क्या कमरा फ्रिज के तापमान जितना ठंडा हो जाएगा, या तापमान बिल्कुल वैसा ही रहेगा? क्या कमरा फ्रिज के अंदर से भी ज्यादा बर्फ जैसा ठंडा हो जाएगा, या फिर क्या कमरा असल में गर्म होना शुरू हो जाएगा? ये विकल्प बहुत ही चालाकी से बनाए गए थे ताकि हमारी आम सोच और वैज्ञानिक सच्चाई के बीच के फर्क को परखा जा सके। और इसका सही और शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाला जवाब है चौथा विकल्प। जी हाँ, कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। पहली बार सुनने में ये बिल्कुल गलत लग सकता है। मतलब एक मशीन जो चीजों को ठंडा करने के लिए ही बनी है, वो किसी जगह को गर्म कैसे कर सकती है? इस विरोधाभास को समझने के लिए हमें मशीन के अंदर झांक कर देखना होगा कि इसके पुर्जे वास्तव में कैसे काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, सेंसर की प्रतिक्रिया और एक यांत्रिक श्रृंखला। देखिए, होता क्या है कि रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुलने के ठीक उसी पल एक बहुत ही दिलचस्प यांत्रिक श्रृंखला शुरू हो जाती है। यह पूरी मशीन मुख्य रूप से अपने अंदर लगे तापमान मापने वाले सेंसर पर निर्भर करती है। आमतौर पर यह सेंसर एक छोटे से सील्ड डिब्बे की निगरानी कर रहा होता है, लेकिन दरवाजा खुलते ही इस पर अचानक पूरे कमरे की विशाल और गर्म हवा को मापने का भार आ जाता है। मशीन को अब ऐसा लगता है कि वो छोटा सा डिब्बा अब पूरे कमरे जितना बड़ा हो गया है। अब क्योंकि कमरा प्रभावी रूप से फ्रिज के अंदर का हिस्सा बन चुका है, सेंसर को जो तापमान मिलता है वो बहुत ज्यादा होता है। सेंसर को ऐसा लगता है जैसे फ्रिज के अंदर अचानक से भयंकर गर्मी आ गई है। ये उसके लिए किसी आपातकालीन स्थिति जैसा है, और इसीलिए सेंसर तुरंत मशीन के मुख्य इंजन को एक सिग्नल भेजता है कि भाई, गर्मी बहुत ज्यादा है और इसे तुरंत कम करने की जरूरत है। यहीं से शुरुआत होती है भाग 3 की, अति भारित कंप्रेसर यानी मशीन का इंजन। अब सेंसर तो केवल एक संदेशवाहक है, असली काम तो कंप्रेसर का है। सेंसर का ये झूठा अलार्म कंप्रेसर को पूरी तरह से सक्रिय कर देता है। ये मानकर कि अंदर का तापमान खतरनाक रूप से ज्यादा है, सेंसर कंप्रेसर को कूलेंट यानी शीतलक को बहुत अधिक तेजी से चलाने का निर्देश देता है। मशीन उस भयंकर गर्मी से मुकाबला करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देती है, जो असल में किसी छोटे डिब्बे की नहीं बल्कि पूरे के पूरे कमरे की है। तो ये एक तरह का अंतहीन चक्र बन जाता है। कमरा फ्रिज का हिस्सा बना, सेंसर ने गर्मी पकड़ी और कंप्रेसर ने अपनी स्पीड बढ़ा दी। सिस्टम अपनी क्षमता से ज्यादा काम करने लगता है। कंप्रेसर आसपास की हवा से आक्रामक रूप से गर्मी सोखने के लिए बहुत ज्यादा बिजली खींचने लगता है, ये सोचकर कि वो फ्रिज को ठंडा कर रहा है, लेकिन असलियत में वो पूरे कमरे की गर्मी से लड़ रहा होता है। तो अब आते हैं भाग 4 पर, कमरा आखिर गर्म क्यों होता है? और यहां आता है ऊर्जा का नियम। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सारी जमा की गई तापीय ऊर्जा या हीट आखिर जाती कहां है। हम जानते हैं कि ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता, इसे केवल एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, और यही इस पूरे विरोधाभास की जड़ है। फ्रिज अंदर की गर्मी लेता है और उसे पीछे लगे कॉइल के जरिए बाहर निकाल देता है। जब दरवाजा खुला होता है तो वो उसी कमरे की हवा से गर्मी लेता है और उसे वापस उसी कमरे में ही फेंक देता है। लेकिन रुकिए, कहानी बस यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कंप्रेसर एक ऐसी चीज को ठंडा करने की कोशिश कर रहा है जो नामुमकिन है, यानी पूरा कमरा। इसलिए वो लगातार बिना रुके काम कर रहा है और भारी मात्रा में बिजली खींच रहा है, और ये अतिरिक्त विद्युत ऊर्जा मशीन के चलने की वजह से उत्पन्न होने वाली एक्स्ट्रा गर्मी में बदल जाती है। तो कमरे की गर्मी तो कमरे में वापस आ ही रही है, साथ ही कंप्रेसर की मोटर से निकलने वाली नई गर्मी भी उसमें जुड़ रही है। इसी का नतीजा होता है कि कमरे का तापमान कम होने के बजाय धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ये पूरी चर्चा एक बहुत ही गहरा और रोचक सवाल छोड़ जाती है। जब भी किसी मशीन को उसके तय माहौल से बाहर काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, तो वो सीधे सीधे प्रकृति के नियमों से टकराने लगती है।
इस उदाहरण से एकदम साफ हो जाता है कि कैसे हमारे यांत्रिक प्रयास जब भौतिकी के बुनियादी नियमों की अनदेखी करते हैं तो अक्सर अपने मूल उद्देश्य से बिल्कुल उल्टा परिणाम देते हैं। क्या हमारे आसपास ऐसी और भी प्रणालियां मौजूद हैं जहां प्रकृति से लड़ने की कोशिश अंततः और अधिक ऊष्मा या ऊर्जा की बर्बादी का कारण बनती है?